अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानते हैं और फेसबुक या टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करके ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं और ऑलरेडी अपना ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं। लेकिन वो इस फेज़ में फंसे हुए हैं कि उन्हें सही प्रॉफिट कैलकुलेशन करना नहीं आ रही या अपने प्रॉफिट को किस तरह से मेंटेन रखना है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में डिटेल के साथ उनको गाइड किया जाएगा कि आप क्या-क्या फैक्टर्स या किन-किन चीज़ों के ऊपर काम करके अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन और उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग और एड्स वगैरह के बारे में नहीं मालूम तो वो सबसे पहले फेसबुक सॉरी यूट्यूब के ऊपर जाएँ और वहाँ पे प्लेलिस्ट है एचएचसी डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स मास्टर क्लास। वो प्लेलिस्ट देखें, उसके चैप्टर 3 में आपको कंप्लीट ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, एड्स के हवाले से भी और प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी। वो पूरा चैप्टर इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिटेल से उसमें बताया हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो पहले आप वो कोर्स देख लें, फिर उसके बाद आप काम करें। तो वापस आते हैं हम प्रॉफिट कैलकुलेशन और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं जिनको आप मेंटेन करके अपना काम बखूबी चला सकते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है प्रॉफ़िट मार्जिन। प्रॉफ़िट मार्जिन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है रिटर्न रेशियो। रिटर्न रेशियो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए और एवरेज डिलीवरी रेशियो क्या चल रहा है और उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं या आपने क्या टारगेट रखना है अपना। तो पहले बात कर लेते हैं प्रॉफ़िट मार्जिन के ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन आइडियल और बेस्ट जो है वो है 150% आपका होना चाहिए ऑफ सीपीए। अच्छा जी, सीपीए क्या है? सीपीए बेसिकली आपकी जो कॉस्ट पर सेल आती है, यानी आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया, आपने ऐड स्पेंड किया 1000 का और आपको 4 ऑर्डर मिले। तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 आपकी जो सीपीए बन रही है यानी कॉस्ट पर सेल जो बन रही है वो 250 रुपीज़। ये बहुत मैं लेमैन बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में। तो आपकी सीपीए आ गई 250। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए सीपीए की और एवरेज सीपीएस क्या चलती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि सीपीए की बेस पे आपने जो प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज है वो आपने सीपीए की बेस पे रखनी है। सीपीए के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो जो भी आप अपना प्रोडक्ट आप हंट करेंगे उसको आगे सेल करेंगे तो उसमें आपकी जो कॉस्ट पर सेल है वो कवर होनी चाहिए और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस वजह से आप सीपीए के ऊपर परसेंटेज ऐड करेंगे 150%। अच्छा, एवरेज एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए सीपीए की? आपने मार्केटिंग स्टार्ट की, आपको एड्स आना शुरू हो गए, तो शुरू में आप अपने माइंड में रखें अराउंड 350 रुपीज़, 300 या 350 रुपीज़, ये लाजमी जहन में रखें। अच्छा, अब ये इससे ऊपर भी जा सकती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एड स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिएटिव किस तरह का आपने यूज़ किया हुआ है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, प्राइसिंग आपने इसकी कैसी रखी हुई है। तो वो जो आपकी सीपीए है वो 350 से ऊपर भी जा सकती है, 400 500 रुपीज़। और वो आपकी मतलब अच्छे से अच्छी आपकी अंडर 200 या 200 से नीचे या 200 के आसपास, ये भी आपकी एक बहुत अच्छी कह लें कि सीपीए है। लेकिन वो इसकी आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखेंगे, आपको राइट ऑन द वे बिल्कुल ही स्टार्ट में आपको 200 रुपीज़ सीपीए मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप स्टार्ट में 350 रुपीज़ की रखें और उसी हिसाब से मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि आपने ये क्यों रखना, एक्सपेक्टेशन में ये क्यों रखना है। सेकंड चीज़ आ जाती है रिटर्न रेशियो की। रिटर्न रेशियो एवरेज इस वक्त रिटर्न रेशियो क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? एवरेज पाकिस्तान में इस वक्त जो रिटर्न रेशियो चल रहा है वो अराउंड 80% है। देखें अब पाकिस्तान में इस वक्त ये तो कोई शक नहीं है कि आप 100% डिलीवरी रेशियो अचीव नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। उसके रीजंस कैश ऑन डिलीवरी, एड्रेसेस का प्रॉपर ना होना, फिर और बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो अलग उसके लिए हमारा पूरा टॉपिक है। उसमें हमने वीडियोस हमारी ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर लगी हुई हैं, आप वो जाके देखें, उसमें रिटर्न रेशियो के ऊपर मुकम्मल टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, उसमें सारी रीज़न्स गिन गिन के बताए हुए हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। रिटर्न रेशियो आपने जहन में शुरू से यही रखना है कि आपका 80% रिटर्न
सॉरी 80% आपका डिलीवर होगा, 20% आपका रिटर्न होगा ही होगा। तो इस एक्सपेक्टेशन को लेकर जब आप चलेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, तो जो लॉस है वो ऑलरेडी आपके जहन में होगा कि ये मेरा लॉस होना है, तो वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी जो 80% है उसमें आपने अपना सब चीज़ें कवर करनी है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब उसमें आपने कवर करना है। तो क्या आपको समझ आई? दो चीज़ें मैंने आपको बताई। एक प्रॉफिट मार्जिन आपने 150% ऑफ सीपीए, और सेकंड चीज़ होगी रिटर्न रेशियो, जो कि आपने 80% लेके चलना है। रिटर्न रेशियो में बेस्ट और वर्स्ट के सिनारियोज भी हो सकते हैं। बेस्ट केसेस में आपके 85, 90, 92, 93% इतना आप अचीव कर सकते हैं। वर्स्ट के सिनारियोज में आप अंडर 60 जा सकते हैं, 50%, 40%, 30%, इस तरह से डिलीवरी रेशियो आपका मज़ीद और गिर सकता है। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रख लेनी है, 150% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन सीपीए का, और 80% डिलीवरी रेशियो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर जब आप चलेंगे तो यकीन करें आप काम अच्छा करेंगे, और इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसमें अगर कोई ऊंच नीच हो रही है तो फिर आपको अपनी प्रॉफिट मार्जिन या डिलीवरी रेशियो में अगर ऊंच नीच कुछ हो रही है, तो उस हिसाब से फिर आपको अपना स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, काम को रोकना पड़ेगा, पहले अपने रीजंस फाइंड करने पड़ेंगे और फिर दोबारा काम स्टार्ट करें। तो कुछ रफ़ कैलकुलेशंस मैं आपको करके बता देता हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेशन आपने किस तरह से करना है और उसको मेंटेन कैसे करना है। तो यहाँ पे आ जाएँ। अच्छा, दो चीज़ें ये आपने जहन नशीन कर लेनी है। 150% सीपीए आपने 150% मार्जिन आपने रखना है सीपीए के ऊपर, और डिलीवरी रेशियो को आपने मेंटेन करना है 80%। ये दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं हो रही, काम रोक दें, वापस अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिव्यू करें, और जो जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट आपको नज़र आती है, मतलब अगर आपकी सीपीए ऊपर जा रही है तो आप अपनी ऐड क्रिएटिव को देखें, ऐड क्रिएटिव आपका सही है कि नहीं है, उसको रिव्यू करें, या अपना लैंडिंग पेज वगैरह देखें, उसमें आपकी कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। फिर प्राइसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग टॉपिक में कवर होने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको रफली बस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इन उन चीज़ों के ऊपर गौर करें, उनको इम्प्रूव करें, वापस फिर काम स्टार्ट करें। तो 150% सी पी ए आपने, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सी पी ए, ये आपने मेंटेन रखना है। दूसरा डिलीवरी रेशियो हर हाल में आपने इसको मेंटेन करना है। तो एक रफ़ कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो सीपीए मैंने शुरू में आपको बताया कि आपने एक्सपेक्टेशन रखनी है 350 रुपीज़ की। तो 350 रुपीज़ के ऊपर अगर हम 150% ऐड करें तो वो बन रहा है प्रॉफिट मार्जिन आपका अराउंड 900 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है 350 के ऊपर अगर आप 150% ऐड करते हैं। ये रफ़ कैलकुलेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ, आप अपने पास से कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको पिक्चर समझ आ जाएगी। 900 रुपीज़ आपका प्योर प्रॉफिट है, इसमें आपकी सीपीए भी कवर हो रही है और प्रॉफिट भी बन रहा है आपका। ठीक है, सीपीए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सीपीए अगर आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं, 3,500 अगर आप लगा रहे हैं और एड स्पेंड कर रहे हैं और उसमें 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपकी सीपीए 350 रुपीज़ बनेगी। इस कॉस्ट को आपने हर ऑर्डर में कवर करना है, हर ऑर्डर के प्रॉफिट में कवर करना है। तो ऐसे ही कवर होगा कि आप उसका प्रॉफिट मार्जिन 150% एटलीस्ट उसका रखते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रख लेनी है, इसको आपने कवर करना है। अच्छा, अब डिलीवरी रेशियो 80% क्यों मेंटेन रखना है, किस लिए ज़रूरी है, और उससे कम होता है या ज़्यादा होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो भी मैं आपको एक रफ़ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया, आपने 3,500 रुपीज़ बजट लगाया, 10 ऑर्डर्स आपको उसके रिसीव हुए, आपकी सीपीए बन गई 350। अब आपका जो रिटर्न रेशियो है, रिटर्न रेशियो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। रिटर्न रेशियो आपका 20% बन रहा है। 20% यानी आपके हर 10 में से 2 ऑर्डर आपके रिटर्न हो रहे हैं। तो रिटर्न के जो चार्जेस बन रहे हैं वो आपके कितने बन जाएंगे? मैन 300 रुपीज़ पर ऑर्डर रिटर्न चार्जेस हैं, तो ये 2 ऑर्डर्स के आपके 600 रुपीज़ रिटर्न चार्जेस बन गए। अब जो आपके एक्चुअल जो प्रॉफिट बन रहा है आपका, वो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 8 ऑर्डर आपके डिलीवर हुए, तो 8 ऑर्डर मल्टीप्लाई आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, ये प्रॉफिट मार्जिन आपका आ गया। आपकी एक्चुअल अमाउंट ये बन रही है। इसमें से अब आप लेस करेंगे अपना मार्केटिंग कॉस्ट,
जो आपकी ऐड बजट आपने लगाया वो, और आप लेस करेंगे जो रिटर्न रेशियो, रिटर्न चार्जेस जो आपको लग रहे हैं, जितने ऑर्डर आपको रिटर्न हुए हैं, मतलब 10 में से 2 ऑर्डर रिटर्न हुए हैं तो उनके ऊपर रिटर्न चार्जेस आपके 600 रुपीज़ लग रहे हैं, वो आप इसमें से लेस करेंगे। तो ये आपका फाइनल अमाउंट आ गया जो कि नेट प्रॉफिट है, आपका प्योर प्रॉफिट है। सही है। अब आपको मैंने जिस तरह बताया कि 80% आपने मेंटेन क्यों रखना है, किस लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस लिए ज़रूरी है। 80% से अगर आपका डिलीवरी रेशियो ख़राब जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी 70, 60, 50, 40, वो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। उसको आपने काम को वहीं पे रोक देना है। आपने पहले डिलीवरी रेशियो को इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद आपने काम करना है। तो इसी कैलकुलेशन में मैं आपको शो कर देता हूँ कि डिलीवरी रेशियो अगर आपका बुरा हो रहा है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब 20% से अगर आपका डिलीवरी रेशियो 40% पे चला जाता है, सॉरी रिटर्न रेशियो 40% पे चला जाता है, तो यानी 10 में से आपके 4 ऑर्डर रिटर्न हो रहे हैं और 6 ऑर्डर आपके डिलीवर हो रहे हैं, तो 6 ऑर्डर्स का जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो आपका 5400 बन रहा है। लेकिन अब आप फाइनल अपना प्रॉफिट देखें तो वो आपका कहाँ से कहाँ आ गया। इसमें से आप अपना ऐड की कॉस्ट और रिटर्न चार्जेस जब आप अपने इसमें से लेस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 700 रुपये बच रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू जब आपका 20% डिलीवरी रेशियो था, तो उस वक्त आप 3100 रुपीज़ उस वक्त प्योर प्रॉफिट बना रहे थे। तो आप मतलब एक सिंपल और रफ़ कैलकुलेशन है, आपको इससे इजीली और कोई एग्जांपल मैं नहीं दे सकता समझाने के लिए कि डिलीवरी रेशियो 80% मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। 80% आपने हर हाल में मेंटेन करना है। उसके लिए आपको मुकम्मल यूट्यूब के ऊपर ट्रेनिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। जो हमारा HSC डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स मास्टर क्लास कोर्स है, उसमें कंप्लीट आपको लास्ट चैप्टर में इस हवाले से मिल जाएगा कि आप किस तरह से अपना डिलीवरी रेशियो इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप पहले वो कोर्स उसको कंप्लीट लाजमी देखें, वहाँ से आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो वापस से इस बात के ऊपर आते हैं कि आपने लाजमी हर हाल में 80% अपना मेंटेन रखना है, क्योंकि जो आपने कैलकुलेशंस की हुई हैं ये दोनों जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका 150% और 80%, ये आइडियल और बेस्ट रेशियो है, बेस्ट फार्मूला है। इन दोनों को आपने लाजमी जहन में रखना है और लाजमी इन दोनों को लेके आपने चलना है। 150% आपने CPA के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेशन रखनी है, प्रॉफिट मार्जिन रखना है, और 80% आपने डिलीवरी रेशियो अचीव करना है। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपने अपना एक्चुअल डिलीवरी रेशियो किस तरह से देखना है कि आपका असल डिलीवरी रेशियो चल क्या रहा है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने अपने डाटा को सही सेगमेंट करना है। सही सेगमेंट करने से मुराद है कि आपने वो वाला डाटा चेक करना है, वो वाले ऑर्डर चेक करने हैं, उन डेट रेंजेस के ऑर्डर चेक करने हैं जिनमें तमाम ऑर्डर्स डिलीवर्ड या रिटर्न मार्क हो चुके हैं और उनमें कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है जो कि इन ट्रांजिट या किसी और स्टेटस के ऊपर हो। आपने अपने डाटा को सही से सेगमेंट करना है। आपने 1 से लेके 20 तारीख तक ऑर्डर्स प्लेस किए, तो 1 से 20 तक का अगर आप इकट्ठा डिलीवरी रेशियो देख रहे होंगे तो उसमें आपका सही सही पिक्चर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स आपके रिसेंट जैसे 15, 16, 17 तारीख को आपने डाले वो अभी फाइनल स्टेटस पे नहीं गए होंगे। वो ऑर्डर्स अभी इन ट्रांजिट या आउट फॉर डिलीवरी या किसी भी स्टेटस के ऊपर हो सकते हैं, तो वो आपको डिलीवरी रेशियो की कंप्लीट पिक्चर नहीं देंगे। आप इसके बजाय 1 से लेके 10 तारीख के ऑर्डर चेक करें। 1 से लेके 10 तारीख के ऑर्डर जो होंगे वो ऑलमोस्ट आपके फाइनल स्टेटसेस उनके आ चुके होंगे, ऑर्डर्स क्लोज हो चुके होंगे, या तो वो डिलीवर्ड रिटर्न मार्क हो चुके होंगे या रिटर्न मार्क हो चुके होंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में लाजमी रखना है। ये भी मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन में शो करा देता हूँ कि आपने जैसे ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं 1 से लेके 10 तारीख के दरमियान, आपने 20 ऑर्डर्स आपके टोटल हैं। टोटल ऑर्डर्स आपके 20 हैं, और इसमें से डिलीवर्ड जो हैं वो अभी, क्योंकि अभी आपने ये रिसेंटली ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो अभी 4 ऑर्डर लगा लेते हैं ये आपके डिलीवर्ड हैं। रिटर्न अभी कोई भी नहीं मार्क हुआ। रिटर्न अभी कोई भी ऑर्डर मार्क नहीं हो तो ये यहाँ पे ज़ीरो आ रहा होगा। जब ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब आपका डिलीवरी रेशियो तो 100% बन गया है। कैसे पॉसिबल है भाई? 20 ऑर्डर्स हैं और 4 ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आपका 100% डिलीवरी रेशियो है। अभी तो 16 ऑर्डर जो है वो इन ट्रांजिट में है।
तो ये तो आपकी कंप्लीट पिक्चर ना बनी, नहीं बनी सही पिक्चर। तो आपने क्या करना है, आपने वेट करना है जब तक ये 20 के 20 ऑर्डर्स का स्टेटस क्लोज नहीं हो जाता। यानी फाइनल पिक्चर, मैं आपको फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। फाइनल पिक्चर आपकी इस तरह ना बन जाए कि 20 ऑर्डर्स हैं, 20 में से लेस से 16 डिलीवर्ड हो गए, 4 रिटर्न है, और इस वक्त इन ट्रांजिट या किसी और स्टेटस पे कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो अब आपका डिलीवरी रेशियो जो आएगा, यानी ये सारे स्टेटसेस क्लोज हो चुके हैं, सब फाइनल हो चुके हैं ऑर्डर, अब जो आपका डिलीवरी रेशियो आएगा वो आपका फ़ाइनल डिलीवरी रेशियो होगा, और उसकी बेस पर आपने जो भी फ़ैसला करना है, वो जजमेंट लेनी है, वो इसकी बेस पे आपने लेना है। ये आपका फ़ाइनल डिलीवरी रेशियो आ रहा है। अब आप मतलब आपको शुरू में जिस तरह आपने देखा कि 4 ऑर्डर के ऊपर 100% जा रहा था, लेकिन वो जब सब फाइनल हो गया, फाइनल होने के बाद आपका जो डिलीवरी रेशियो आ रहा है वो 80% आ रहा है। ठीक है, तो ये सही कैलकुलेशन नहीं हुई। सही कैलकुलेशन, अब इसमें पिक्चर और मज़ीद ख़राब भी हो सकती है और मज़ीद अच्छी भी हो सकती है। जैसे आपके 18 ऑर्डर डिलीवर हो गए, आपको 90% पे चला जाएगा। अगर आपके 18 नहीं हो रहे, आपके 12 ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं और 8 रिटर्न हो रहे हैं, तो वो आपका 60% डिलीवरी रेशियो बन रहा है। तो ये इसलिए आपको फाइनल डाटा का वेट करना लाजमी है। जब तक सारे स्टेटस क्लोज नहीं हो जाते तब तक आपने वेट करना है, और फिर उसकी बेस पे आपने जजमेंट करनी है। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, मैं आपको शुरू से जो चीज़ें आपको समझाई। आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन और मेंटेन रखने के लिए दो फैक्टर्स को लाजमी ज़हन में रखना है। दो, ये इसको आप समझ लें, फार्मूला है आपके लिए कि आपने इसको लेके चलना है। एक, आपने प्रॉफिट मार्जिन 150% ऑफ सीपीए रखनी है। सेकंड, आपने डिलीवरी रेशियो को 80% मेंटेन करना है। 80% नहीं हो रहा, आप इसके ऊपर काम करें, अपना डिलीवरी रेशियो हर हाल में 80% लेके आएँ। नहीं हो रहा, काम को रोकें। और लास्ट में जो मैंने आपको बात बताई, आपने अपने डाटा को सही तरह से सेगमेंट करना है। आपने डेट रेंजेस वो वाली सेलेक्ट करनी है जिनमें आपके ऑर्डर्स कंप्लीट मार्क हो चुके हैं। अभी कोई भी ऑर्डर उनमें इन ट्रांजिट या किसी और स्टेटस पे नहीं है, सारे ऑर्डर्स रिटर्न या डिलीवर्ड मार्क हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई प्रॉफिट कैलकुलेशन और मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से, वो आपको सही समझ आ गई होंगी। तो मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपकी खदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।